जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास के चौथे वीडियो में। दोस्तों हम लोगों ने इसके पहले 3 वीडियो ख़त्म कर लिए हैं, जिसमें कि हमने पहले भाग में इतिहास के वर्गीकरण को पढ़ा था, दूसरे भाग में सिंधु सभ्यता के पहले भाग को और तीसरे वीडियो में सिंधु सभ्यता के दूसरे भाग को। तो अब बात कर लेते हैं, आज है हमारा इतिहास का चौथा दिन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जितने भी बची हुई सभ्यताएँ हैं, तो उन सभी को आज की इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज हमारा नंबर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता को। तो देखिए, इसके पहले सिंधु सभ्यता समाप्त कर लिया है, तो आज मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, रोम की सभ्यता हो गई, फारस की सभ्यता हो गई। इसके बाद 2 और सभ्यताएं हैं, वो भी पढ़ लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो इसका जो समय अवधि है वो 10,000 ईसा पूर्व है। वो क्या है? 10,000 ईसा पूर्व है। और ये कहाँ पर है? तो ये इराक में है। इराक में कहाँ पर? ये इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस, जिसे कि दजला एवं फरात, मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व में विकसित हुई। और ये कहाँ पर? इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदियाँ, जिसे कि दजला फरात नदियाँ कहते हैं, इनके बीच में विकसित हुई। और जो इन नदियों के बीच का जो भूभाग है वो बहुत ही उपजाऊ है। और ये उपजाऊ भूभाग होने के कारण ये कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस सभ्यता में कृषि का बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ के लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूर्णतः कृषि पर आधारित थी। और जो ये सभ्यता है, तो ये ग्रामीण सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सी शहरी सभ्यता है? तो सिंधु सभ्यता। पूछ लेगा निम्न में से कौन सी ग्रामीण सभ्यता है? पहली ग्रामीण सभ्यता, तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बाद बात आती है जो सिंधु सभ्यता में जो मंदिर थे, तो जैसे कि मंदिर को इंग्लिश में टेम्पल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो सिंधु सभ्यता में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो मंदिर थे, तो मंदिर को जिगुरत कहा जाता था। जिगुरद, ये देखिए ये लिखा है जिगुरद। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, कोल्ड्रिया की सभ्यता। ये हो गया कोल्ड्रिया। सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और आपकी चौथी किस चीज की? कोल्ड्रिया की सभ्यता। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि झूलता हुआ बगीचा किस सभ्यता से संबंधित है? तो झूलता हुआ बगीचा मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में किस भाग से? बेबीलोन की सभ्यता में झूलता हुआ बगीचा स्थित है। और यह विश्व की पहली सभ्यता पूछ लिया जाएगा, विश्व की सबसे पहली सभ्यता विश्व की कौन सी है? तो ऑप्शन में सही करेंगे आप, मेसोपोटामिया की सभ्यता। पूछ लेगा विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता। और केवल पूछ लेगा केवल पहली सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये था मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब बात कर लेते हैं मिस्र की सभ्यता। देखिए, जो मिस्र की सभ्यता का समय अवधि है वो 3100 ईसा पूर्व है। 3100 ईसा पूर्व है। और ये कहाँ पर विकसित हुई है? यह मिस्र के रेगिस्तान में है। यह मिस्र के रेगिस्तान में है। और यह नील नदी के किनारे, तो इसे नील नदी की देन कहते हैं। नील नदी की देन किसे कहते हैं? मिस्र की सभ्यता को। और जो मिस्र की सभ्यता का जो विकास हुआ है वो फिरौन के नेतृत्व में हुआ है। मिस्र की सभ्यता किसके नेतृत्व में विकसित हुई है? तो मिस्र की सभ्यता फिरौन के नेतृत्व में विकसित हुई है। और मिस्र की सभ्यता के आकर्षण केंद्र क्या थे? यानी वहाँ से क्या क्या अवशेष मिले? वहाँ से पिरामिड मिले हैं, सूर्य का कैलेंडर, और वहाँ पर मम्मी मिली है। मम्मी का मतलब क्या था कि मिस्र की सभ्यता के लोग जैसे जो लोग मर जाते थे, तो वो लोग कुछ रसायन लगाकर उनको रख देते थे। मतलब कि वो शव कभी भी सड़ते नहीं थे, ना बदबू करते थे। वो आज भी उसी तरह के रखे हुए हैं शव। तो मम्मी, तो जो मम्मी का वर्णन है वो कहाँ से मिलता है? मिस्र की सभ्यता थे। और एक पूछ लिया जाता है गीजा का पिरामिड, तो गीजा का पिरामिड भी मिस्र की सभ्यता में मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व में विकसित हुई और यह इटली में विकसित हुई। देखिए, जो रोम की सभ्यता ये बहुत ही विकसित सभ्यता थी।
यहाँ के नगर जो थे, जहाँ के जो अवशेष हैं वो आज भी हैं और वो यहाँ के मतलब कि आकर्षण का केंद्र है, लोग उनको देखने जाते हैं। तो रोम की सभ्यता में बहुत अच्छे अच्छे भवन बने हुए हैं और ये मतलब कि आकर्षण का केंद्र है। और रोम की सभ्यता पूरे भूमध्य सागर में कब्जा किए हुए थे, पूरे भूमध्य सागर में इसका कब्जा था। और जो यहाँ के फेमस राजा थे, तो यहाँ का एक राजा थे जूलियस सीजर और दूसरे राजा कौन थे, अगस्टस। अगस्टस जो जूलियस सीजर थे, तो इनके मंत्रिमंडल के एक लोगों ने इनको मार दिया था, हत्या कर दी थी बेसिकली। और जो जूलियस सीजर, पूछ लेता जूलियस सीजर नाटक किसने लिखा, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ये विलियम शेक्सपियर में जो जूलियस सीजर नाटक लिखा है वो यही जूलियस सीजर है। फारस की सभ्यता, देखिए जिसे ये फारस को वर्तमान में ईरान कहते हैं, फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व में विकसित हुई और ये ईरान में है और इसने अरब प्रायद्वीप में पूरे भाग में कब्जा कर लिया, पूरे भाग में फैली हुई थी, पूरे अरब प्रायद्वीप में। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भूमध्य सागर में कौन सी सभ्यता फैली हुई थी, तो वो थी आपकी रोम की सभ्यता पूरे भूमध्य सागर में। और अरब प्रायद्वीप में कौन थी, तो वो थी फारस की सभ्यता। और यहाँ के लोग फारसी, यहाँ की जो भाषा थी वो फारसी थी और यहाँ का जो धर्म था वो पारसी धर्म था। लेकिन सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। और देखिए सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया और यहाँ पर जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इसे समाप्त करने का श्रेय सिकंदर को जाता है। सिकंदर ने मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंत करके ग्रीक पे थोप दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चारों सभ्यताएं थी, चारों सभ्यताओं को देख लेते हैं। इसके बाद दो सभ्यताएं जो बची हुई उनको समाप्त कर लेते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व में, 10,000 ईसा पूर्व में इराक में विकसित हुई। और ये किन नदियों, और ये पहली ग्रामीण सभ्यता थी और विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता थी। और इस मेसोपोटामिया सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। सुमेरियन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, कोल्ड्रिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। और जो दूसरा हुआ बगीचा वो बेबीलोन की सभ्यता से मिला हुआ है। और इसके बाद आपकी मिस्र की सभ्यता थी 2100 ईसा पूर्व में। मिस्र की सभ्यता ये मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है, उसे नील नदी की देन कहते हैं। और जो यहाँ के मंदिर हैं उनके मंदिरों को, ये मेसोपोटामिया के मंदिरों को जिगरत कहते हैं। और जो यहाँ का नेता है किसके नेतृत्व में विकसित हुई, तो ये फिरौन के नेतृत्व में विकसित हुई। और यहाँ के जो अवशेष है पिरामिड, सूर्य का कैलेंडर, मम्मी और गीजा का पिरामिड यहाँ विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है। इसके बाद रोम की सभ्यता, रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व में ये इटली में, इसने पूरे भूमध्य सागर में कब्जा कर लिया। और यहाँ के 2 राजा का वर्णन है, जूलियस सीजर और दूसरे अगस्टस। और विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर नाटक लिखा है। इसके बाद फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व में यह विकसित हुई और 500 ईसा पूर्व में विकसित हुई। ईरान में इसने अरब प्रायद्वीप में पूरा मतलब कब्जा कर लिया। और यहाँ के लोगों की भाषा फारसी थी और यहाँ का जो धर्म था वो पारसी था। लेकिन सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी चारों सभ्यताएं। इसके बाद एक सिंधु सभ्यता, 5 सभ्यताएं, इसके बाद 2 सभ्यताएं और पढ़ेंगे। इसके बाद ये सभ्यताओं का मतलब हम लोग पूरी सभ्यताएं पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग। 2 सभ्यताएं और हैं, एक स्पार्टा की सभ्यता और एक है चीन की सभ्यता, जिसे कि पीली नदी की सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए अब तो देखिए 2 सभ्यताएं और बची हुई हैं, स्पार्टा की सभ्यता और पीली नदी की सभ्यताएं। तो इन दोनों को पढ़ लेते हैं। देखिए स्पार्टा की सभ्यता, देखिए जो स्पार्टा था, तो स्पार्टा बेसिकली अपने सुप्रसिद्ध सैनिकों के लिए
मतलब प्रसिद्ध है कि देखिए जो स्पार्टा है ये ग्रीस के ग्रीस के लगभग किनारे है। और तो ग्रीस के जो तो ग्रीस के ये क्यों प्रसिद्ध है सुप्रसिद्ध सैनिकों के लिए, तो इसने ग्रीस के 20,000 सैनिक थे और स्पार्टा के 300 सैनिक थे, तो इन्होंने स्पार्टा के सैनिकों ने ग्रीस के सैनिकों को हरा दिया था, तो इसलिए 300 सैनिक स्पार्टा के, ग्रीस के 20,000। तो स्पार्टा के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? लियोनाइड्स। लियोनाइड्स स्पार्टा के सैनिकों का नेतृत्व लियोनाइड्स कर रहे थे और ग्रीस के सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे जरकसीज। तो बेसिकली यहाँ से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं आता, लेकिन आप ये भी पढ़ लीजिए स्पार्टा की सभ्यता हो गई। ये अपने सुप्रसिद्ध सैनिकों के लिए प्रसिद्ध थी। स्पार्टा के 300 सैनिक थे और ग्रीस के 20,000 सैनिकों ने 20,000 सैनिक थे, फिर भी ये हार गए थे ग्रीस के। और स्पार्टा के सैनिकों का नेतृत्व लियोनाइड्स कर रहे थे, ग्रीस के सैनिकों का नेतृत्व जरकसीज कर रहे थे। इसके बाद आती है पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता यह 5000 ईसा पूर्व में, यह 5000 ईसा पूर्व में, यह 5000 ईसा पूर्व में विकसित हुई। और यह कहाँ पर विकसित हुई? चीन के यांगहो नदी के किनारे। यह पीली नदी की जो सभ्यता थी, पीली नदी की जो सभ्यता थी, जो पीली नदी की सभ्यता थी ये 5000 ईसा पूर्व में विकसित हुई है, चीन के यांगो नदी के किनारे विकसित हुई। और यहाँ की जो भूमि थी वो बहुत ही उपजाऊ थी। तो यहाँ से बस इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम लोग बेसिकली सिंधु की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता, इसके बाद आपकी मिस्र की सभ्यता, इसके बाद स्पार्टा, इसके बाद पीली नदी, इन सभ्यताओं को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आई होप आप लोग सभ्यताओं को समझ गए होंगे। तो देखिए हम लोगों ने प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल को समाप्त कर लिया और अब इतिहास के बचता है कौन सा भाग? ऐतिहासिक काल। तो अब हम लोग ऐतिहासिक काल की ओर चलेंगे। ऐतिहासिक काल में हम लोग प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में हम लोग वेदों से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अब नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।